अंधेरों को तोड़ो, को तोड़ो, को तोड़ो, जालिम के खिलाफ उठ बैठो। आज से 20 साल पहले त्रिपुरारी जी के निर्देशन में एक कार्यशाला सहारनपुर में की गई। वहाँ के नौजवान साथियों ने एशियाड के उपलक्ष्य में इस नाटक का सृजन किया। इम्प्रोवाइजेशन से इस नाटक को तैयार किया गया और नाटक निकला उपलब्धियाँ। देश के अन्य राज्यों में भी इस नाटक की कई प्रस्तुतियाँ की गई और ये नाटक उपलब्धियाँ हमारे संघर्ष के दरमियान अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे हमारे MKSS के समूह ने भी खेला और उसको कई तरीके से अलग अलग समय पे उस समय की परिस्थितियों के आधार पर उसको इम्प्रोवाइज करके खेला गया है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा बहुत बदलाव के साथ, मूल रूप के साथ दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं। नाटक उपलब्धियाँ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, 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 अंग्रेजों भारत छोड़ो। दिमाग खराब है क्या? अरे अंग्रेज गए 63 साल हो गए, आज ये नारा क्यों लगा रहे हो? नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आंखों पे पट्टियां बांध के अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा रहे हो। अरे आंखों से पट्टियां खोल के देखो, तुम सब आजाद हो। हम सब आजाद हैं। अब हमको भरपेट खाना मिलेगा। जरूर मिलेगा, अब हमें रहने को मकान मिलेगा। अवश्य मिलेगा, अब हम सबको शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और सब लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। वाह, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अब सरकार हमारी होगी। हमारा अपना कानून होगा। अब सबको न्याय मिलेगा। और अब हमारा अपना संविधान होगा। आओ हम सब मिलकर तिरंगा लहराते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी लाइन से शैतान कहीं के थोड़ा सा लेट हो गए। इधर बैठ, लाइन में बैठ, लाइन में बैठ। अबे लाइन में बैठना गधे। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जी तिरंगे झंडे के बारे में। किसके बारे में? तिरंगे झंडे के बारे में। सामने देख के बताओ जी। तिरंगे झंडे में कितने रंग हैं? जी मैं बताता हूँ। कितने रंग हैं? 7 रंग। अबे इंद्रधनुष को तिरंगा झंडा बता रहा है। बता बता। 3 रंग। हाँ शाबाश, कितने रंग है? 3। तिरंगे झंडे में कितने रंग है? 3। सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है, कौन बताएगा? जी जी। चल मैं खड़ा खड़ा, ऊपर वाला रंग बता। लाल, ओह, अबे लाल से मिलता जुलता बताना। पीला, ओह मैं बताऊं चल बता। केसरिया। शाबाश, कौन सा रंग है? केसरिया। केसरिया रंग हमारी वीरता का प्रतीक है। जी किसका? वीरता। वीरता। गुरुजी वीरता क्या होती है? अबे इतना भी नहीं समझा, वीरता का मतलब वीरता। दूसरा रंग कौन सा है, कौन बताएगा? जी। खड़ा, सबसे आगे बैठता है। तो मैं दूसरा रंग बता। बता। चल बता। धोला। अबे धोला नहीं, सफेद। सफेद। अभी तक धोला बोलता है। जी। दूसरा रंग कौन सा है? सफेद। और ये सफेद रंग हमारी शांति का प्रतीक। जी। पप्पू की मम्मी शांति। अबे मम्मी नहीं, झंडे वाली शांति। झंडे वाली शांति, झंडे वाली शांति। झंडे वाली। तीसरा रंग कौन सा है? जी। कौन बताएगा? चल खड़ा हो, खड़ा हो रे। तीसरा रंग बता ना। आता ही नहीं इसका तो। तीसरा रंग हल्ला, अबे हला नहीं, हरा। हरा, कौन सा है? हरा। और ये हरा रंग हमारी सुख और समृद्धि का प्रतीक। समृद्धि। हाँ। सर जी, ये समृद्धि क्या होती है? 63 साल हो गए, तू समृद्धि को नहीं पहचान पका। जी। समृद्धि का मतलब होता है धी धी। ये गोल गोल क्या बीच में? लड़की खड़ी हो,
खड़ी गोल गोल क्या है ये? ए पहिया। पहिया? या गोल गोल क्या है ये? मैं बताऊं? मैं बताऊं? चक्कर। जी गोल गोल क्या है? चक्कर। और ये चक्कर किसमें है? शांति में, शांति में चक्कर, शांति में चक्कर, शांति में चक्कर। जी चलो चलो लाइन से चलो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। भाग्य सब। हमारे देश में गेहूं बहुत होता है। हमारे देश में गन्ना बहुत होता है। हमारे देश में चाय बहुत होती है। हमारे देश में मसाले बहुत होते हैं। हमारे देश में कपास बहुत होता है। हमारे देश में खनिज बहुत होता है। हमारे देश में लोहा बहुत होता है। भेजो भेजो विदेश भेजो, हैया गेहूं भेजो, हैया चावल भेजो, हैया कपास भेजो, हैया चीनी भेजो, हैया सब कुछ भेजो। हैया 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 हैया। हैया। सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? हमें लूटा क्यों जा रहा है? आज भी रहने के लिए घर नहीं है, ऐसा क्यों? सरकार हमारी है लेकिन हमारी बात नहीं सुनती, ऐसा क्यों? आजादी के बाद कई कानून बने, लेकिन आज भी उनकी पालना नहीं होती, ऐसा क्यों? हर तरफ न्याय और समानता की बात होती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता, ऐसा क्यों? और हर किसी को आज पानी पीने को नहीं मिलता, ऐसा क्यों? आजादी मिलने के बाद भी हमारी चीज हमारी नहीं, ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरे नेता कितनी तरक्की। हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरे नेता कितनी तरक्की। साथियों, हम लोगों ने आप जैसे गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए कई बड़ी बड़ी पंचवर्षीय जैसी योजनाएं बनाई। हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरे नेता अगली तरक्की। साथियों, जहां तक तरक्की का सवाल है, हम लगातार तरक्की पर हैं। हमने वर्ल्ड बैंक से और अन्य कई तरीकों से कर्जा लिया और हमारे देश को विकास को हम लगातार प्रगति पर लेते आए हैं। हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरे नेता कितना उधार। अरे उधार हुआ तो क्या हुआ? अरे एक उधार को चुकाने के लिए हमने और बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। हमने हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाया है ताकि वो अपना व्यापार कर सके, और यहाँ हमारे देश में एक सेज कानून पास करा के उन कंपनियों को सुरक्षा दी गई है ताकि वो भी कमाएं और हम भी कमाएं। हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरे नेता आगे होगा। हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। हम आपको बताते हैं, जब हमारे देश में ये सारी कड़ी विकास की आगे बढ़ेगी तो हमारे देश में बड़ी बड़ी मॉल्स लगेगी और हमारे देश में कई जगह यातायात के अच्छे प्रबंध होंगे, कई जगह एयरपोर्ट खुलेंगे और हमारे देश में बढ़िया रोड की सुविधाएं होगी। 6 लेन रोड बनेंगे, शानदार रोड, उस पर गाड़ियां चलेगी, कारें 100 की स्पीड से कम नहीं होगी और उनकी रफ्तार बड़ी तेजी से होगी। हमारा देश रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अरे कोई गिर गया। ये कौन है? अरे पता नहीं, देखो ये कोई गिर गया। खड़ा करो। अरे बाबा तुम कौन हो? मैं आजादी के बाद का हिंदुस्तान, पीले उदास चेहरों का हिंदुस्तान, कर्ज में डूबता हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार में डूबता हिंदुस्तान, भूखमरी से दबता हुआ हिंदुस्तान, महंगाई से मरता हिंदुस्तान, जाति धर्म के दंभों से दबता हुआ हिंदुस्तान। सर ये क्या ये ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी? ऐसी व्यवस्था है? ठीक करो। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो हटो यहाँ से, चलो हटो, चलो हटो। ए भैया हटो यहाँ से। अरे बाबा सुने नहीं क्या? अरे हो कौन भाई? अरे है कौन हो भैया? मैं आजादी के बाद का हिंदुस्तान,
आजादी के बाद का हिंदुस्तान। अरे लोग देखेंगे इतना दुबला पतला हिंदुस्तान, क्या कर रहे हो, क्या करते हो? मोटा करो उसको, मोटा करो, जाओ कुछ लेके आओ, मोटा करो उसको। हाँ, लेके आओ। अरे हाँ, ये पंचवर्षीय योजना डालो इसके ऊपर फटाफट है। ये इंदिरा आवास योजना है, डालो इसके ऊपर डालो। इंदिरा आवास, भेड़ बकरी का लोन देता हूँ, भेड़ बकरी वाला लोन, जल्दी करो। सर भेड़ बकरी वाला लोन, सर भेड़ बकरी। ये मिड डे मील लिया, मिड डे मील इधर से यहाँ से भी बनाओ। जाओ। अरे ये वाली का शिक्षा सर, ये वाली का शिक्षा है ये। अब थोड़ा मोटा होने लगा। ओफो, अरे वो विधवा पेंशन, अरे जल्दी करो। ओफो सर ये विधवा पेंशन। अरे वाह, इसके गाल थोड़े पिचके हुए हैं। ये 2 रुपए किलो वाले। अरे गेहूं हाँ डाल दे, 2 रुपए किलो के गेहूं डाल दे। हाथ पे दुबले दुबले लग रहे हैं, कुछ करो सर। अरे कुछ तो करो, लोगों के सामने कुछ तो करना है। गुड फील हो रहा है, साइनिंग कर रहा है। अरे वाह, देखो क्या शो हुआ है इसका। आहा, देखा, ये है हमारा हिंदुस्तान। अच्छा होना है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। बंद करो ये पाखंड बंद करो, बंद करो ये पाखंड बंद करो, बंद करो ये पाखंड बंद करो, बंद करो ये पाखंड बंद करो। देखो अरे ये क्या? क्या देखोगे? ये हमारी उपलब्धियों का काल पात्र है। दूर देखोगे? आहा, ये क्या है? ये तराजू। अरे तराजू नहीं है, ये हमारी न्याय का प्रतीक। लेकिन इसमें तो एक ही पलड़ा है। और इसमें भी छेद है। और देखोगे? अरे दिखाओ। हाँ, ये क्या? ये क्या? किताब है। अरे किताब नहीं है, ये हमारा संविधान। इसको तो दीमक खा गई। हाँ, क्योंकि लिखा तो गया था लेकिन इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और देखोगे? पीछे बहुत लंबा है। हाँ, बहुत लंबा। चलो। ये हमारी पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना गिर गए। अरे अभी तो और भी। और ये भागलपुर की जेल में कैदियों की आंखों फोड़ने वाला सूहा। और अंत में ये खून से सने हुए कपड़े जो हमें भोपाल गैस कांड में मरे हुए लोगों की याद दिलाते हैं। जम्मू कश्मीर में मरे निर्दोषों की याद दिलाते हैं। ये विदर्भ में जिन किसानों ने आत्महत्या की उनकी याद दिलाता है। मणिपुर में जिन महिलाओं पे अत्याचार हुआ, ये उनकी याद दिलाते हैं। मुंबई में दंगे हुए, उसमें मारे गए लोगों की याद दिलाता है। जयपुर में बम विस्फोट से लोग मरे, उनकी याद दिलाता है। और गुजरात में हुए कत्लेआम की याद दिलाता है। और ये उपलब्धियों का काल पात्र खाली है। हमने सोचा था कि सबको आज़ादी के बाद सबको भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन आज लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। क्या हमारी ये उपलब्धि है? हमने सोचा था आजादी के बाद सबको रहने को घर मिलेगा, मगर आज भी लाखों लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। क्या यही हमारी उपलब्धि है? हमने सोचा था कि आजादी के बाद सबको शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे, लेकिन देश में आज शिक्षा की दोहरी व्यवस्था है, एक गरीबों के लिए, दूसरी अमीरों के लिए। क्या यही हमारी उपलब्धि है? हमने सोचा था आजादी के बाद महिलाओं पे अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन आज भी रात दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे। क्या यही हमारी उपलब्धि है? हमने सोचा था सबके लिए समानता होगी, लेकिन दलितों के साथ छुआछूत, धर्म के नाम पे भेदभाव आज भी हैं। क्या यही हमारी उपलब्धियां हैं?
आज भी इलाज के अभाव में लाखों लोग दम तोड़ देते हैं। ना अस्पताल में डॉक्टर है, ना दवाई है। क्या यही हमारी उपलब्धियां हैं? हमारे देश में करोड़ों नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं, हाथ में डिग्रियां लिए, बेरोजगारी की दर दर भटक। क्या यही उपलब्धियां हैं? आज भी हमारे देश में पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। क्या यही हमारी उपलब्धि है? रात के अंधेरे में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा, रात लंबी, खैर अभी बाकी है। मायूस अंधेरों को तोड़ो, जालिम के खिलाफ उठ बैठो, उठ बैठो, उठ बैठो। तुम देश की जिंदा कौमें हो, तुम देश की जिंदा कौमें हो। अब 5 साल इंतजार करो, ना तुम, ना तुम, ना तुम। सरकार बदलने से होगा ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ। अब ढांचा बदलने की सोचो तुम, सोचो तुम, सोचो तुम, सोचो तुम। हर हाथ को काम मिले जिसमें, हर हाथ को काम मिले जिसमें, हर जन ना मरते हो जिसमें, हर जन ना मरते हो जिसमें, मजदूर न पिसते हो जिसमें, मजदूर न पिसते हो जिसमें, जहाँ जिस्म न बेचे जाते हो, जहाँ जिस्म न बेचे जाते हो। वो इनकलाब लाना है, वो इनकलाब लाना है। एक नया समाज बनाना है। हमें सिखाया गया था झंडे का पहला रंग केसरिया रंग, वीरता का प्रतीक। कौन सी वीरता, कैसी वीरता? आज भी गरीबों और वंचित लोगों को दबाया जाता है। क्या इसे वीरता कहते हैं? झंडे का दूसरा रंग सफेद, हमें पढ़ाया गया शांति का पाठ। जिस देश ने पूरी दुनिया को पंचशील का सिद्धांत दिया हो, आज वहां पे भाई भाई को लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, जाति के नाम पे लड़ाया जाता है। क्या यही हमारी शांति है? और ये तीसरा रंग हरा रंग, जो हमारे देश की सुख और समृद्धि का प्रतीक है। और आज पूरे देश में सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर होती जा रही है, जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रतिवर्ष देश के कई भागों में अकाल पड़ता है। क्या यही हमारी सुख और समृद्धि का प्रतीक है? आजादी के बाद से अब तक इन 3 रंगों को हम आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता, या तो एक कपड़ा गला हुआ है, या वो धागा टूटा हुआ है, या वो सुई में जंग लग गया है। लेकिन आज फिर वही आवाज सुनाई देती है, काले अंग्रेजों कुर्सी छोड़ो, काले अंग्रेजों कुर्सी छोड़ो, काले अंग्रेजों कुर्सी छोड़ो, काले अंग्रेजों कुर्सी छोड़ो।